आज हम करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहली जो चीज़ है वो है नाउन, जिसे हम उर्दू में कहते हैं इस्म। फिर सेकंड पे आ जाता है प्रोनाउन, जिसे उर्दू में कहते हैं इसमें ज़मीर। फिर वर्ब, जिसे फ़ेल कहते हैं। एडजेक्टिव, इसमें सिफ्त। एडवर्ब, मुतल्लिक फ़ेल। कंजंक्शन, हरफ़े अत्फ़। इंटरजेक्शन, फ़जाइया या कलमा फ़जाइया। प्रेपोजिशन, हर्फ। पहले नाउन की तरफ आ जाते हैं। नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, आइडिया, एक्सप्रेशन, फीलिंग, स्टेट, कंडीशन, थिंग एट्सेट्रा। और नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। नाउन किसी भी शख्स, जगह, चीज़, ख़याल या किसी भी तरह की एक्सप्रेशन, यानी जो हम एक्सप्रेशन देते हैं जब हम गुस्से में होते हैं, जब हम बहुत खुश होते हैं, इन सब चीज़ों को हम नाउन कहते हैं। इसीलिए इसको नेमिंग वर्ड बोलते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ का जो नाम है उसे हम नाउन बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पैसिफिक ओशन इज़ वेरी वास्ट। पैसिफिक ओशन जो है वो एक जगह का नाम है और बहुत ही मतलब है कि ख़ास जगह है, एक ये ओशन का नाम है, इसीलिए हम इसे नाउन कहते हैं। आई लिव इन पाकिस्तान, इस सेंटेंस में जो नाउन है वो है पाकिस्तान, क्योंकि ये एक कंट्री का नाम है। नेक्स्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन इज़ यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज़ है जो हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली इज़ गोइंग टू स्कूल, यानी कि अली स्कूल जा रहा है, और अगले सेंटेंस में ही इज़ वेयरिंग यूनिफॉर्म। हम अगले सेंटेंस में अली को दोबारा यूज़ नहीं करेंगे, उसकी जगह हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे ही। उससे आगे आ जाता है वर्ब। वर्ब डिस्क्राइब्स एन एक्शन और वर्क, किसी भी काम के होने या करने को ज़ाहिर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी आर प्लेइंग टेनिस, हम टेनिस खेल रहे हैं। इसके अंदर जो वर्ब है वो है प्लेइंग, जो हमारे खेलने को ज़ाहिर कर रहा है। सारा इज़ ईटिंग एन एप्पल, सारा सेब खा रही है। इसमें जो उसका खाना है वो वर्ब है, क्योंकि ये किसी काम के होने या करने को ज़ाहिर कर रहा है। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की कोई खूबी बयान करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हर हेयर आर ब्यूटीफुल, उसके बाल बहुत प्यारे हैं। उसके बाल नाउन हो गए, बाल जो हैं, और जो प्यारे हैं वो उसकी सिफ्त बयान कर रहे हैं। यानी जो ब्यूटीफुल है वो एडजेक्टिव है और जो हेयर है वो नाउन है। तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वो नाउन की क्वालिटी डिस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है, द ट्री इज़ टॉल। ट्री नाउन है और उसकी जो खूबी है वो है टॉल। एडवर्ब। एडवर्ब मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। फॉर एग्ज़ाम्पल, द ट्री इज़ वेरी टॉल। एडवर्ब एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी और एडवर्ब के मीनिंग की वजाहत करता है, उसके मतलब की वजाहत करता है कि वो कितना ऊंचा है, कितना प्यारा है, कितना लंबा है। जैसे कि फ़र्स्ट एग्जांपल है, दैट ट्री इज़ वेरी टॉल, वो दरख्त बहुत ऊंचा है। जो टॉल है वो एक एडजेक्टिव है। यहाँ पर जो एडवर्ब है वो एक एडजेक्टिव की वजाहत कर रहा है। इसमें एडवर्ब है वेरी और टॉल एडजेक्टिव है। जो टॉल है वो ट्री की खासियत बयान कर रहा है, इसीलिए वो एडजेक्टिव है, और वेरी एडजेक्टिव के मीनिंग की वजाहत कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है, द रेस फिनिश्ड टू क्विकली। जो रेस है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो गई। टू जो है इसमें एडवर्ब है, क्विकली भी एक एडवर्ब है, और टू क्विकली के मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है, इसीलिए टू भी एक एडवर्ब है। तो यहाँ पर एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है, यानी वजाहत कर रहा है। दे आर वॉकिंग स्लोली, वो आहिस्ता चल रहे हैं। यहाँ पर एडवर्ब एक वर्ब के मीनिंग की वजाहत कर रहा है। कंजक्शन। Conjunction is the word that joins two or more words or sentences.
कंजक्शन एक ऐसा लफ्ज़ है जो कोई भी दो लफ्ज़ या जुमलों को आपस में मिलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज शी वॉज़ इल। वो स्कूल इसलिए नहीं गई क्योंकि वो बीमार थी। ये दो जुमले हैं। शी डिड नॉट गो टू स्कूल ये पहला जुमला है, शी वॉज़ इल ये दूसरा जुमला है। इन दोनों को मिलाने में दरमियान में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है बिकॉज, इसीलिए बिकॉज कंजक्शन है। इंटरजेक्शन, इट एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग्स और इमोशंस। इंटरजेक्शन एक ऐसा लफ्ज़ है जिससे हमारी फीलिंग्स या इमोशंस ज़ाहिर होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आउच, इट इज़ पेनफुल। आउच हम अचानक से बोलते हैं जब हमें अगर चुभ जाता है कुछ तो हमारे मुंह से निकलता है आउच, इसलिए आउच इंटरजेक्शन है। गुड, नाउ वी कैन स्टार्ट द गेम। प्रपोजिशन, preposition is a word which shows relationship between noun or pronoun with another noun or pronoun. preposition एक ऐसा लफ्ज़ है जो noun और pronoun के दरमियान relation शो करता है किसी दूसरे noun या pronoun के साथ। For example, the apple basket is on the table. apple basket noun है, table भी noun है। एप्पल बास्केट टेबल के ऊपर है, यानी कि द एप्पल बास्केट इज़ ऑन द टेबल। तो यहाँ पे जो ऑन है वो इन दोनों के दरमियान रिलेशन शो कर रहा है, इसीलिए ऑन प्रेपोजिशन है। बुक्स आर इन द बैग, बुक्स नाउन है और इन ये प्रेपोजिशन है जो बुक्स और बैग के अंदर रिलेशन शो कर रहा है, इसीलिए इन प्रेपोजिशन है।